हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो? आशा है करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार मनीष कुमार एकेडमी YouTube चैनल पर। और आज हम जो यहाँ पे टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। अगर आज का क्लास आप मिस करते हो तो आपका जो 90% का जो टारगेट है ना वो कहीं ना कहीं आपका वीक हो जाएगा। तो भाई जुड़ जाइए, सभी टाइम हो चुका है 9:30। नोटबुक और पेन के साथ तैयार हो जाइए। और आज की क्लास हम स्टार्ट यहाँ पे कर रहे हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, यानी इसे हम हिंदी में कहते हैं लघु गणकीय अवकलन। ठीक है, हिंदी में क्या नाम देते हैं? हिंदी में इसे कहते हैं लघु गणकीय अवकलन। अब लघु गणकीय अवकलन जो है आपका दो कंडीशंस में होता है। कितनी कंडीशंस में? दो कंडीशंस में। फर्स्ट कंडीशन, जब दिया गया फलन, यानी ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है, जब दिया गया फलन f ऑफ x की होल पावर gx, यानी आपको कोई फंक्शन दे दिया जाएगा और उसका पावर आपको x मिलेगा के रूप का हो, तथा जहां f(x) और gx x के फलन हो। ठीक है, यानी जो हमें f(x) gx दिया जाएगा इन फॉर्म ऑफ x में ये बने हुए हो। नेक्स्ट कंडीशन नंबर 2 आपका कहता है, जब दिया गया फलन कई फलनों के, यानी एक से अधिक फंक्शंस अगर आपके होंगे और उनका गुणनफल हो या फिर आपका भागफल हो, ठीक है, भागफल के रूप में व्यक्त किया गया हो, तब आपका लघु गणकीय जो अवकलन है ये अप्लाई होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इससे जो आपका डिफरेंशिएशन होता है ना बहुत इजी हो जाता है। तो आज की क्लास में हम यही डिस्कस करेंगे और इसी पॉइंट को हम सीखेंगे। आज 12वां दिन आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर का चला हुआ है, क्योंकि हर एक क्लास में मैं आपको भाई एक पॉइंट एक क्लास, एक टॉपिक एक क्लास, जिससे आप जो है हर एक पॉइंट को बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर पाओ। क्योंकि देखिए, जब तक आपके घर की नींव मजबूत नहीं होगी तो आप कितना भी ऊंचा घर बना लो, कहीं ना कहीं जो है आपको डरने का, यानी मकान के गिरने का जो डर है वो आपका बना रहता है। ठीक उसी प्रकार से शिक्षा की जड़ें जो होती है ना, जो आपका 90% टारगेट है 12th में और मैथ्स में, भाई आपकी नींव अगर मजबूत होगी, बेसिक क्लियर होगा तो फिर कुछ दिक्कत ही नहीं है। ठीक है ना। चलो अब शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और इसमें अब हम देखते हैं लॉग से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर एक क्वेश्चन में और हर एक एग्जाम में, चाहे आपका 12th लेवल का एग्जाम है फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। ठीक है, चलो भाई अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। चलो भाई अब हम देखते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक्स, यानी लघुगणक के आधारभूत गुणधर्म। गुणधर्म की जगह आपको केवल इतना हो सकता है कि यहाँ पे पर में मिल सकता है। ठीक है भाई, चलो नंबर 1 पे अगर आपको दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के रूप में मिल जाए तो हमें वहां पे लॉग इस्तेमाल जब हम करेंगे तो log m इंटू एन आपका बनेगा मेरे भाई log m प्लस log n। अगर log m अपॉन n हो जाए तो log m माइनस n हो जाएगा। log x बेस a आपका बनेगा log e बेस a इंटू log x बेस e। इसे हम पढ़ेंगे x, ये बेस आपका बनेगा। ठीक है, 4th नंबर log m की पावर n बेस a आपका हो जाएगा log m, और ये जो n है ना ये स्टार्टिंग में मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, बेस आपका सेम रहेगा। 5th नंबर e की पावर log x, और बेस e अगर आपको दिख जाए तो इसका फॉर्मूला आपको डायरेक्ट यूज करना है, x होगा। ठीक है जी, log x बेस a आपका क्या बनेगा log x अपॉन log a। 7th नंबर अगर log 10 और बेस भी आपका 10 हो तो आपका आंसर आएगा मेरे भाई 1, और log e बेस e इसका भी 1 होगा। लेकिन log 1 और बेस a हो तो आपका फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा 0। log 1 बेस a के इक्वल आपका 0 होगा। 10th नंबर log m बेस n इक्वल टू 1 अपॉन log n बेस m। ठीक है, ये कुछ डायरेक्ट प्रॉपर्टीज है जो आपको इसी तरीके से याद करनी है। और विश्वास करिए भाई आपके जो लॉगरिथमिक का जो आपका डिफरेंशिएशन होगा बहुत ज्यादा हेल्प आपको ये करेंगे भाई। अब चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस होंगे और कैसे हम उन्हें टैकल करेंगे, यानी किस तरीके से हम उन्हें सोल्व करेंगे। बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट करेंगे इस क्लास को भाई। बस आपको लास्ट तक बने रहना है क्लास में। ऐसा नहीं है कि आप जो है 2 मिनट रुके उसके बाद स्किप कर गए, क्योंकि आपको ना देखो भाई सीधी और साफ बात मैं आपको बताता हूं कि अभी हमारे पास जो है डिजिटल बोर्ड जो है अवेलेबल नहीं है। अब
डिजिटल बोर्ड अगर अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो कंटेंट होगा वो वीक मिलेगा। कंटेंट आपको पूरा जबरदस्त मिलेगा यहाँ पे, और सॉल्यूशन, टेक्निक्स और रिवीजन तीनों का कॉम्बो पैक हम यहाँ पे चलाते हैं भाई। तो चलो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं कि किस तरीके का आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे मिलता है भाई। चलिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो आपके सामने है, यदि y इक्वल्स टू एक्स की पावर साइन इनवर्स x तो dy बाई डी एक्स ज्ञात करो। 2001 और 2015 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। तो फर्स्ट कंडीशन टाइप आपका ये क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, ठीक है ना, दोनों पक्षों जो आपको फलन दिया गया है इसके दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, सीधी सी बात है भाई, लॉग ले दो। लॉग लेने पर देखिए, अब लॉग लेने के बाद आपका कितना आसान ये डिफरेंशिएशन में हो जाएगा। तो आप कहोगे भैया ये हो जाएगा log y इक्वल्स टू log ऑफ x की होल पावर कितना है जी, साइन इनवर्स x है, ठीक है। थोड़ा सा और सोल्व करिएगा तो आप बोलेंगे log y इक्वल्स टू ये हो जाएगा log m की पावर n, यानी n log m। फॉर्मूला पता है ना, क्योंकि आपको पता है कि log m की पावर n होता है तो क्या होता है, फॉर्मूला n log m बनता है भाई, ठीक है ना, ये होता है। लगाओ तो आप कहोगे भैया ये हो जाएगा साइन इनवर्स x इंटू log x। ये हमारे पास में दो फलन बनेंगे। अब क्या करते हैं, हम दोनों पक्षों का इसका अवकलन कर देंगे। समीकरण नंबर 1 नाम दे दो। आप कहोगे भैया ये हो जाएगा समीकरण 1 का x के सापेक्ष विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना, x के सापेक्ष अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन करने पर करो भाई। तो आपका जवाब क्या होगा, आप कहोगे भैया यहाँ पे ये मेरा हो जाएगा dy बाई डी एक्स, यानी y का फंक्शन है आपका log y के साथ में, इक्वल्स टू कितना जी, आप कहोगे भैया ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स। राइट साइड में भी तो हम जो है log अप्लाई करेंगे, d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x इंटू x log x, ठीक है भाई। ये आपका यहाँ पे डिफरेंशिएशन बनेगा। अब डिफरेंशिएशन जो है आप यहाँ पे ऑपरेट कर दो, log y का हो जाएगा 1 अपॉन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू दो फलनों के गुणनफल का फॉर्मूला अब आप यहाँ पे लगा लो। पहला किसी को भी मान लो, ठीक है, पहला किसी को भी मान लो। एक ट्रिक होती है इलेट, क्या होती है, इलेट। इनवर्स आपका है तो इसे आप पहला फलन मान लो, किसी को भी मान लो आप, आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पे फर्स्ट जो मेरा फंक्शन है इसको यहाँ पे लेट कर दे रहा हूँ, और जो मेरा x log x है कितना था भाई, यहाँ पे साइन इनवर्स x इंटू केवल log x बचता है, और जो मेरा log x है इसे यहाँ पे मैं इसे सेकंड फंक्शन यहाँ पे लेट कर ले रहा हूँ। तो पहला फलन एज इट इज दैट इज साइन इनवर्स x इंटू log x का अवकलन आप कहोगे भैया 1 अपॉन x होता है, बीच में चिन्ह प्लस। दूसरा फलन अब की बार एज इट इज पहले का अवकलन आप कहोगे भैया 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है जी। अब यहाँ से हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो आपका जवाब हो जाएगा 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, क्या करो एलसीएम ले लो, तो आप कहोगे भैया ये आ जाएगा x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। अब देखो क्या क्या है, x से तो x हटेगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, साइन इनवर्स x में मल्टीप्लीकेशन कर दो तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स x, ठीक है, प्लस रूट वाले से रूट वाला कटेगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा, x का गुणा log x के साथ कर दो, दैट इज x log x, ये हो जाएगा भाई। समझ आ रही है बात, आप कहोगे बिल्कुल। अब देखो ये y यहाँ पे किस में है, आपका जवाब होगा भैया डिवीजन में है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो ये आपका जो y यहाँ पे रहेगा ये मल्टीप्लीकेशन में y हो जाएगा, ठीक है जी। अब y का मान क्या है, आप कहोगे भैया ये रहा, तो रख दो, यानी कि आपका जो dy बाई डी एक्स यहाँ पे बनेगा वो हो जाएगा, y का मान रखो भाई x की पावर साइन इनवर्स x, x की पावर साइन इनवर्स x है,
x की पावर साइन इनवर्स x इंटू, बाकी आपका ब्रैकेट में आप इसे लगा दो, यानी ये हमारा हो जाएगा, पहले में x लोग x वाले को रख लो भाई, और प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स x, और अपॉन में आपका है मेरे भाई x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, ये हो जाएगा आपका दिए गए फलन का x के रेस्पेक्ट में अवकलन। समझ आई बात किस तरीके से आपको लोग लेना है। यानी दिया गया जो फंक्शन होगा, सबसे पहले आप उसमें ये देखिए कि लोग अगर हम लेंगे तो हमारा क्या आसान हो सकता है। अगर हम यहाँ पे लेते तो एक x की पावर इंटू साइन इनवर्स x, हमने यहाँ पे देखा, हमने तुरंत क्या किया, दोनों पक्षों का log ले लिया, तो log y इक्वल्स टू log x की पावर साइन इनवर्स x। इसके बाद में log m की पावर n होता है, तो n इंटू log m हमने बना दिया, देख लो भाई ये ऑपरेट कर दिया। इसके बाद में डिफरेंशिएशन हमने यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में कर दिया, तो ये आपका फाइनली यहाँ पे इसका x के रेस्पेक्ट में अवकलन आएगा। समझ आई बात, नोट करो। क्वेश्चन अगर आपका है तो कमेंट सेक्शन में टाइप जरूर करिएगा भाई। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चंस के दो दिशा निर्देश आपको दिए गए हैं। देखो, पहले में कहता है dy बाई dx ज्ञात करो यदि y इक्वल टू, आपको ये फंक्शन दे रखे हो, और नेक्स्ट में कहता है प्रत्येक का x के सापेक्ष अवकल गुणांक या फिर अवकलन कह लो, बात एक ही है। log x की होल पावर साइन x, x की पावर tan x 2008-2010 में पूछे गए क्वेश्चन है, और यहाँ पे भी देख लो दोनों के दोनों क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके अभी तक पूछे जा चुके हैं भाई। तो बहुत आपके ऐसे क्वेश्चंस में आपको करा दूंगा जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन का। सॉल्यूशन यहाँ पे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, हमें dy बाई dx निकालना है। ठीक है, तो टेकिंग log ऑन द बोथ साइड, यानी दोनों पक्षों का log लेने पर। क्वेश्चन नंबर 2 में डायरेक्ट लिखो भाई, दोनों पक्षों का log लेने पर, दोनों पक्षों का log लीजिए तो आप कहोगे भैया ये हो जाएगा log y इक्वल्स टू log x की पावर कितना है साइन x। आप कहोगे भैया बिल्कुल, यानी log m की पावर n ये होगा, तो आपका जवाब होगा भैया साइन x इंटू log x, ये बन जाएगा। ठीक है जी, अब आप इस पे क्या कर दो, डिफरेंशिएट ऑपरेट कर दो, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों पक्षों का करिएगा भाई, ये बात ध्यान रखिएगा। x के सापेक्ष अवकलन यानी कि dy बाई dx करने पर log y का आप क्या करोगे, सबसे पहले आप ऑपरेटर यहां पे लगा दो, यानी कि संकारक लगा दो भाई, लगा दिया जी, इक्वल्स टू, यहां पे भी आप इसी तरीके से करो। देखो m इंटू n है, यानी दो फलनों का आपको गुणनफल दिया गया है, तो ऑपरेटर यहां पे लगाएंगे d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन x इंटू log x। ठीक है जी, अब कर दो डिफरेंशिएट 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, वाई का दोबारा करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा। यहाँ पे हो जाएगा पहला फलन इसे मान लो, दूसरा इसे, यानी पहला फलन एज इट इज, दूसरे का अवकलन log x का अवकलन 1/x और प्लस, दूसरा अब की बार एज इट इज रखिए, साइन x का क्या हो जाएगा, आप कहोगे भैया cos x होगा। क्लियर है चीजें। चलो अब आप क्या करो, यहाँ पे dy बाई डी एक्स हमें चाहिए होगा, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये y है, y को भी राइट साइड में भेज दो, और यहाँ पे साथ के साथ में एलसीएम ले लो, तो आप कहोगे भैया इसके अपन में 1 करो, एलसीएम आपका x आ जाएगा। मैं कहूँगा बिल्कुल, तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये हो जाएगा हमारा साइन x प्लस x, यहाँ पे तो नहीं है, यानी x का यहाँ पे गुणा कर दो, दैट इज x log x इंटू cos x, और इनटू में आपका आएगा भैया यहां से ये y भी जाएगा। ठीक है, y का फलन क्या है, आप कहोगे भैया y का फलन ये रहा x की पावर साइन x, x की पावर साइन x, ये हो जाएगा आपका इसका अवकलन। ठीक है जी, ये हो जाएगा इसका x के रेस्पेक्ट में अवकलन।
तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे log अप्लाई करोगे और बहुत आसान तरीके से आप इनके फंक्शंस के जो अवकलन होंगे वो आप आसानी से ज्ञात कर लोगे। समझ आई जी बात? क्लियर है? क्लियर है चीजें सभी? समझ आई? तो इस तरीके से आपको यहाँ पे log को ऑपरेट करना होगा और आसानी से आपको इनके फंक्शंस के अवकलन सॉल्व कर लेने हैं भाई। चलो जी, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सेम मेथड, सेम तरीका, सेम ट्रिक। चलिएगा भाई, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोनों पक्षों का log ले लो भाई स्टार्टिंग में ही। तो आप कहोगे भैया ये हो जाएगा log y इक्वल्स टू log ऑफ, एक तो log वहां पे पहले से ही है, log x की पावर कितना x, आपका जवाब हो जाएगा भैया log m की पावर n, हम इसे पढ़ेंगे। ठीक है जी, log m और ये n, तो आप कह दोगे x इंटू log ऑफ log x। ठीक है जी, अब क्या करो, x के सापेक्ष अवकलन अब आप यहां पे लगा दो, x के सापेक्ष अवकलन डिफरेंशिएशन करने पर। ठीक है, क्या करोगे, d अपॉन dx ऑफ log y इक्वल्स टू d अपॉन dx ऑफ x इंटू log ऑफ log x। ठीक है जी, अब यहाँ पे आप जो है अलग अलग सभी पे डिफरेंशिएट अप्लाई करो। यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, पहला फलन इसे मान लो, दूसरा इसे मान लो। ठीक है ना, तो आपका जवाब क्या होगा, यानी पहला फलन अगर मेरा x है तो log इसे मैं x पढ़ूंगा, यानी 1 अपॉन log x हो जाएगा। आपका जवाब होगा बिल्कुल इंटू, जिसे x पढ़ा है फिर से उसका करेंगे तो 1 अपॉन x हो जाएगा। ठीक है भाई, इसके बाद में प्लस दूसरा फलन एज इट इज, यानी कि log ऑफ log x आपका एज इट इज रहेगा और x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है जी, आप ध्यान रखिएगा, मैं अब की बार यहाँ पे डायरेक्ट ऑपरेट किया है भाई डिफरेंशिएशन, तो आपका जवाब होगा ये हो जाएगा भैया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये y है क्रॉस मल्टीप्लाई लगा दो, यानी y इंटू यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे आप कहोगे भैया ये हो जाएगा 1 अपॉन log x, क्योंकि यहाँ तो log x ही बना है, प्लस log ऑफ log x। क्लियर है? चलो जी, y का जो फंक्शन दिया गया है इसे आप उठा के यहाँ पे रख दो, क्योंकि कंप्लीट जब हमारा डेरिवेटिव x में आया है तो इसे ही हम यहाँ पे y को क्यों रहने देंगे भाई। आप बोलोगे भैया ये हो जाएगा log x की पावर x इंटू, और ये सारा मैटर, ठीक है ना, 1 अपॉन log x प्लस log x, यानी कि 2 बार log यहाँ पे लगा हुआ है। ये आपका दिए गए फंक्शन क्वेश्चन नंबर 3 में जो दिया गया है उसका अवकलन हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में। ठीक है भाई, x के रेस्पेक्ट में आपका ये अवकलन यहाँ पे बनेगा। क्लियर है जी? हर एक क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करना है, स्टेप मिस मत करिएगा। अगर स्टेप को आपने इधर उधर किया तो क्वेश्चन का आंसर आपका इधर उधर 100% होगा। समझ आई बात? नोट कर लो। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम यहाँ पे देखते हैं और सेम तरीका इसके लिए हम अप्लाई करेंगे। चलिएगा भाई, अब देखते हैं नेक्स्ट जो दिशा निर्देश दिया गया, प्रत्येक का x के सापेक्ष अवकल गुणांक करो, यानी क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे दिया गया। अब आप कहोगे भैया यहाँ पे तो डायरेक्ट log x की पावर sin x दे रखी है, तो क्या दिक्कत है, अभी तक आप फंक्शंस को y के इक्वल नहीं लेट करते आए हो। सेम तरीका लगा दो भाई, लेट y इक्वल्स टू log x की पावर sin x लिख दो। अब यहाँ पे क्या ऑपरेट कर दो, log ले दो भाई, टेकिंग log ऑन द बोथ साइड, टेकिंग log ऑन द बोथ साइड्स, यानी कि दोनों पक्षों का log लेने पर। तो आप कहोगे जी ये हो जाएगा log y इक्वल्स टू sin x इंटू log x। ठीक है ना, आप देख रहे होगे कि यहाँ पे log x का पावर x था, यहाँ पे क्या आ गया, केवल साइन आ गया, इतना डिफरेंस है। अब यहाँ पे आप क्या करो, x के सापेक्ष अवकलन कर दो, x के सापेक्ष
अवकलन, यानी कि डिफरेंशिएट कर दो, तो आप कहोगे भैया डायरेक्ट कर दो क्या, या फिर एक बार ऑपरेटर हम यहाँ पे लगा दें, यानी डी अपॉन डी एक्स ऑफ log y इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स log ऑफ log x, ठीक है ना, log ऑफ log x। बहुत ध्यान से करिएगा भाई, आगे बढ़िए। log y का 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। पहला फलन एज इट इज यानी कि साइन x आपका एज इट इज रहेगा, इंटू log x यानी आपका हो जाएगा, ये log y से कंप्लीट को x पढ़ेगा तो 1 अपॉन log x हो जाएगा, और इस x का यानी log x का अवकलन 1/x प्लस। अब की बार में सेकंड फंक्शन एज इट इज यानी कि log ऑफ log x आपका एज इट इज रहेगा, और साइन x का आपका अवकलन हो जाएगा मेरे भाई cos x। समझ आ रही है भाई बात? इसी तरीके से आपको यहाँ पे अप्लाई ये करना है। अब आप देखिए dy बाई dx चलेगा भाई। अब देखिए ये जो y है ना, इसको आप राइट साइड में भेजोगे तो किस में जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, इनटू, और साइन x इंटू 1 आपका जवाब होगा भैया ये हो जाएगा साइन x अपॉन में x log x, ठीक है ना, x log x ये बन जाएगा, और प्लस बाकी जो बचा उसको लिख दो, यानी log x और इंटू cos x अपोन में क्या है 1 यहाँ पे रख लिया। अब देखो भाई y दिया गया है, y मल्टीप्लीकेशन में y का जो फंक्शन हमने यहाँ पे लिया था स्टार्टिंग में उसको आप यहाँ पे रख दो, यानी कि dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब फाइनली हम इसे लिख देंगे dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू log x का पावर कितना, sin x, ठीक है, log x का पावर sin x ये हो जाएगा इसका फाइनली यहाँ पे दिए गए क्वेश्चन का x के रेस्पेक्ट में अवकलन। समझ आई बात? ठीक है, तैयार रहिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। चलिए भाई अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की, x की पावर 10x, जो आपका 2010 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। सेम तरीका, लेट y इक्वल्स टू x की पावर 10x, इसके बाद दोनों पक्षों का log ले दो भाई, तो आप कहोगे भैया ये हो जाएगा log y इक्वल्स टू 10x इंटू log x, ठीक है। 2 स्टेप का काम हमने एक ही स्टेप्स में यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है भाई, यानी चूंकि आपको पता है स्टार्टिंग में भी बताया था कि भाई जो हमारा log m की पावर n बनता है तो क्या हो जाता है, आपका जवाब होगा भैया ये हो जाता है n log m। बस इतना सा काम हमने यहाँ पे कर दिया है भाई, यानी ये जो रिप्रेजेंटेशन था हमने यहाँ पे इसको सोल्व करके डायरेक्ट ये लिख दिया है, ठीक है। अब क्या करो, इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दो भाई, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना, x के सापेक्ष अवकलन करने पर लगाओ भाई, तो आपका जवाब हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ log y इक्वल्स टू d अपॉन डी एक्स ऑफ 10x इंटू log x, ठीक है जी। ये 2 फलन आपके बन गए। log y का आप लगाओ भाई, कितना हो जाएगा 1 अपॉन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, पहला फलन एज इट इज, दूसरे का अवकलन। पहला फलन है आपका 10x log x का अवकलन x प्लस log x का अवकलन 1 अपॉन x लिख दिया भाई डायरेक्ट, और दूसरा फलन एज इट इज, दूसरा फलन यहाँ पे है जी log x इंटू, और 10x का अवकलन क्या हो जाएगा, आपका जवाब होगा भैया sec स्क्वायर x यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे करिए, ये जो y है राइट साइड में मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, दैट इज dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू y इंटू, देखो 10x अपॉन में x प्लस sec स्क्वायर x इंटू log x, ये आपका हो जाएगा। बताइए बात सही है क्या? आप कहोगे भैया बिल्कुल हो जाएगा। अब आप मुझे बता दो, जो y मल्टीप्लीकेशन में है, या तो आप इसे स्टार्टिंग में लिखो या आप इसे लास्ट में मल्टीप्लीकेशन में लिखो, और y इक्वल्स टू हमने क्या माना है, आपका जवाब होगा भैया x की पावर 10x हमने यहाँ पे लिया था y इक्वल्स टू, ठीक है ना।
तो ये जो आपका सॉल्यूशन आया है ये आपका दिए गए फंक्शन x की पावर 10x का x के रिस्पेक्ट में अवकलन यहाँ पे बनेगा। समझ आई बात? क्लियर है सभी पॉइंट्स? कोई भी क्वेश्चन हो तो भाई कमेंट सेक्शन में टाइप जरूर करिएगा, अन्यथा आपका जो कंफ्यूजन है ना वो बना रहेगा। और हमारा टारगेट यहाँ पे क्या है, आपके हर एक कंफ्यूजन को दूर करते हुए चलना, ठीक है? क्योंकि हर एक बात आप सभी जानते हो कि प्रैक्टिस से वही बेहतर बनती है। हर एक कोई भी काम हो, जो भी काम आप कर रहे हो उसे पूरी शिद्दत और ईमानदारी से करिए तो आपको उसमें सक्सेस जरूर मिलेगी। वो कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान और रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। तो मेरे भाई आपको जब बार बार आप किसी बात पर या फिर किसी टॉपिक पर आप मेहनत करोगे तो क्या होगा, आप वो उस टॉपिक को इतना बढ़िया आप कंप्लीट कर लोगे कि आप उसे जिंदगी भर नहीं भूलोगे। ठीक है जी, नोट करो या फिर इनका स्क्रीनशॉट आप ले लो। क्लियर है भाई? तो आपने देखा है कि एक के बाद एक जितने हमने यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे थे अपने सभी स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं। और बात को ध्यान रखिएगा कि जो कंप्लीट क्लास का आपका पीडीएफ रहेगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा भाई। और जो आपका होमवर्क के क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे, नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस जो आपके लिए यहाँ पे रहेंगे वो आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन जो आपको होमवर्क का होगा, हर एक टाइप का क्वेश्चन मैंने उसमें वहां पे बनाया हुआ है भाई। यानी अगर हम वहां पे सब्स्टिट्यूशन मेथड देखें वो भी आपको उसमें देखने को मिलेगा, फॉर्मूले का यूज देखें वो भी आपको वहां पे देखने को मिलेगा, और लॉग का तो आपको उसमें मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो मैंने आपको दिया है 5 वे आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और कंप्लीट क्लास का पीडीएफ भी। ठीक है, और जो यहाँ पे हमारा जो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज थे यहाँ पर लॉग से रिलेटेड वे भी आपको टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएंगे। तो तैयार रहिए भाई, नेक्स्ट क्लास के लिए जो होगा डे 13 को लेकर यानी 13वें दिन का जो क्लास होगा उसके लिए आप तैयार रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और अगर इसी तरीके से मैथ्स को इजी बनाना चाहते हो कंसेप्ट, ट्रिक और रिवीजन के साथ, तो जुड़िए मनीष कुमार एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हर एक रात 9:30 पर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लो भाई, क्योंकि इसी तरीके की आसान, मजेदार, धमाकेदार और शानदार क्लासेस अब आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। जो आपका सपना टारगेट है आपका 90+ मार्क्स का, वो हम आपको अचीव करा के देंगे भाई। तो तैयार रहिए नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे आप सभी को भाई।